बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मई में होने वाली जंग की वीडियो चाइना ने जारी कर दी है। बहुत से लोग इस पे यकीन करते हैं, बहुत से तजियाकार अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने मार्का हक में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया और ज़बरदस्त शिकस्त दी है, तारीखी शिकस्त दी है भारत को। किस तरह से राफेल गिराया, किस तरह से दीगर फाइटर जेट्स को निशाना बनाया और भारत को धूल चटाई। लगभग पूरी दुनिया इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कर रही है, लेकिन अंधभक्तों के अलावा सबको यकीन आ चुका था। लेकिन अब उनकी तसल्ली के लिए भी, अंधभक्तों की तसल्ली के लिए भी इस वीडियो के अंदर वीडियो सबूत सामने आए हैं। टाइमलाइन है, एक एक वाकया किस तरह से आमने सामने आए। दोनों ममालिक के फाइटर जेट्स आमने सामने से मुराद है कि अपनी अपनी हुदूद में ही थे, कई कई 100 किलोमीटर दूरी का फासला था, लेकिन किस तरह से अटैक किया। पहले भारत ने पहल की है और फिर उसका जवाब किस तरह से पाकिस्तान ने अपने जेट-10C और PL-15 के जरिए दिया है। तो एक जबरदस्त मंजरकशी की गई है चाइना की तरफ से, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जंगल की आग की तरह वायरल हो चुकी है। इसके कुछ विजुअल्स आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में। और नाज़रीन, अगली खबर आपको देंगे कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की शर्मिंदगी मिटाने के लिए और बिहार के जो इंतखाबात हैं, रियासत बिहार के इंतखाबात से पहले एक बार फिर से नफरत की और झूठ की जो सियासत है वो देखी जा रही है भारत के अंदर। हम देख रहे थे कि पिछले 3 दिन से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जी नेपाल के रास्ते, खटमंडू के रास्ते कुछ पाकिस्तानी दहशतगर्द दाखिल हो रहे हैं। लश्कर झंगवी के और दीगर तंजीमों से उनको जोड़ा जा रहा था कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों की आमद हुई है, उनकी तस्वीरें सर्कुलेट की गई। हमें तभी अंदाजा हो चुका था कि कोई खिचड़ी पक रही है, कोई बड़ा प्रोपेगेंडा या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी हो रही है। तो अब ये सारा जो ड्रामा था वो एक्सपोज हो चुका है और पाकिस्तान के साथ जिन लोगों को मंसूब किया जा रहा है, ये असल में कौन थे और मकसद क्या है इस प्रोपेगेंडे का, इस झूठ का, इस नफरत का, ये आपको बताए देते हैं कुछ ही देर में। और साथ में आपको बताएंगे कि तुर्की ने फाइनली इसराइल के साथ ऐलान जंग कर दिया है, अपने तमाम तर सिफारती, तिजारती, हर तरह के ताल्लुकात को मुनक़ता करते हुए कुछ और भी सख्त फैसले लिए हैं। वो क्या फैसले हैं जिससे इसराइल की जो इकोनॉमी है उसको बड़ा डेंट पहुंचने वाला है। इस फैसले के बाद ये खबर आपको देंगे। साथ में आपको खबर देंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फाइनली चाइना पहुंच चुके हैं, पुरतपाक उनका इस्तकबाल हुआ है और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए, अपने दोगली पॉलिसी को अमली जामा पहनाने के लिए मोदी जी भी पहुंचे हैं। पहले वो जापान गए, जापान से चाइना पहुंचे हैं और अब वो कह रहे हैं कि जी हम अपने ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। बगल में छुरी मुंह में राम राम के मुस्दाक ये जो कार्रवाई है इनकी इस बार भी कामयाब होने वाली नहीं है। बहरहाल कोशिश करके देख लीजिए, क्योंकि अब जो इनकी दोगली पॉलिसी है, मुनाफिक पे मबनी इनकी सियासत है, पूरी दुनिया उससे वाकिफ हो चुकी है। खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इनको एक्सपोज किया है और जिस तरह से उन्हें भारी टैरिफ्स का सामना करना पड़ा है, हर तरफ से जवाब के बाद अब चाइना के तरले होंगे, उनके पांव पड़े जाएंगे कि जी भाई हमें कुछ दे दो, क्योंकि इस वक्त दुनिया हमें बिल्कुल ही तनहा कर चुकी है। तो इससे जुड़ी भी कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि स्टेट लेवल पे नफरत का इजहार करना एक अलग चीज़ है, लेकिन अब अवामी सतह पे भी अफसोसनाक पहलू है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अवामी सतह पे भी इसका इजहार किया जाने लगा है। किस तरह से एक मेट्रो स्टेशन पे भारत के अंदर पैलेस्टाइन का, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो फ्लैग है, जो झंडे हैं, उन्हें ज़मीन पे चिपकाया गया है, इसलिए कि वहाँ से एक राहगुजर के अंदर, एक कॉरिडोर के अंदर, एक मेट्रो स्टेशन के अंदर इसे ज़मीन पे चिपकाया गया है, तीनों ममालिक के झंडों को, और अपनी नफरत का इजहार किया जा रहा है। और कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो कि इन झंडों को उतारे और या तो उन्हें समेट के कहीं साइड पे रख दिया जाए या फिर जिसने ये हरकत की है उसे कटहरे में लाया जाए, उसे जवाबदेह बनाया जाए। तो ये इंतहाई काबिल अफसोस अमर है। इसके भी कुछ विजुअल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहली जो खबर है नाज़रीन, इससे पहले कि इस खबर की कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करें, कुछ झलकियाँ देखिए।
नाज़रीन, आपने टाइमलाइन देखी है कि किस तरह से ये सारा वाकया हुआ, मंजर कशी की गई है और अब पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारी कराए जाने की वीडियो सामने आ चुकी है। चाइना ने इसे रिलीज किया है ये AI जनरेटेड, लेकिन ये एक एक चीज सच पर और हकायक पर मबनी है, क्योंकि एक क्रेडिबल मुल्क की तरफ से, चाइना की तरफ से इसे रिलीज किया गया है, इसकी मंजर कशी की गई है। और इस वीडियो को चाइनीज जो माहिरीन हैं उन्होंने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह को सेलिब्रेट करने के लिए AI की मदद से तैयार किया है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले कंट्रोल रूम से तमाम यूनिट्स को खबरदार किया गया है कि जी दुश्मन जो है, भारत जो है वो 72 जंगी तैयारों के साथ इस वक्त दरअंदाजी की कोशिश करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है, जिसमें से ज्यादातर क्रूज मिसाइलों से लैस तैयारे थे। मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे, पूरी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए अपने राफेल, जिसपे उन्हें बड़ा नाज था, बड़ा इतराते थे। ये वही राफेल तैयारे हैं जिसके बारे में फरवरी 2019 के बाद मोदी जी ने कहा था कि काश हमारे पास राफेल होते तो हम इनके साथ क्या करते। तो राफेल आने के बाद भी राफेल, वो इसको कहते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बोलते हैं, तो राफेल के बाद वो उन्होंने क्या किया वो भी सारी दुनिया ने देख लिया है। साथ में हुआ क्या है जी, इस वीडियो के अंदर नाज़रीन देखा जा सकता है कि ऐसे में कमोबेश 180 किलोमीटर दूर राफेल की तस्दीक हुई और मिनटों में जैमिंग ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया जाता है, उसे एक्टिवेट किया जाता है और दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया जाता है, उसे बांध दिया जाता है। उनके पायलट्स, उनके फाइटर जेट्स बौखला जाते हैं और वो टारगेट्स जो उन्होंने लॉक कर दिए थे वो बैठे बैठे सख्ते में आ गए और वो चाह के भी, देखते हुए भी पाकिस्तान के तैयारों को हिट नहीं कर पा रहे थे। तो ये थी वो तारीखी फतह, ये थी वो पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी जिसे अब वीडियो की मदद से मंजर कशी की गई है। और वो लोग जिनको थोड़ा बहुत भी शक था या शायबा था या वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बाज़ लोगों की विजुअलाइजेशन जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो समझ तो रहे थे, वो मान तो रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने सबूत इतने सॉलिड दिए थे। वो आपको याद होगा एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद का बयान, जिसमें उन्होंने बरमला कहा था कि जी 6-0 की परफॉर्मेंस रही है, ये जो बैटल थी 6-0 के ऊपर मबनी थी और पाकिस्तान की तरफ से 6 तैयारे गिराए गए, जवाब में हमारा कोई तैयारा नहीं गिराया गया। 3 महीने के बाद AP सिंह को याद आया कि जी हमने भी 6 तैयारे गिराए थे, लेकिन उसको किसी ने सीरियस नहीं लिया। जब आप इतने तवील गैप के बाद झूठ बोलेंगे, झूठ बोलना ही था भाई, कहानी सुनानी थी तो फौरन सुनानी चाहिए थी ना। लेकिन बहरहाल अब ये सूरत हाल नाज़रीन के इस सारी जो मंजर कशी है इसके अंदर पाकिस्तानी कमांडर अपने J-10C के पायलट्स को भारतीय तैयारे मार गिराने का हुक्म देते हैं और देखते ही देखते PL-15 की मदद से राफेल समेत दुश्मन के कई लड़ाका तैयारे गिरा दिए जाते हैं। तो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो चुकी है, हमने आपको कुछ झलकियां दिखाई हैं, साथ साथ विजुअल्स आप देख भी रहे होंगे और इस विजुअल्स को आप जितनी बार भी देखें आपका दिल नहीं भरता, इतनी ही जबरदस्त तरीके से। और ये किसी फिल्म के मनाजिर नहीं है नाज़रीन, ये हकायक पे मबनी है, ये रियलिटी बेस्ड मनाजिर हैं। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि जिस वक्त वो फाइटर जेट्स पाकिस्तान के शाहीन जिस वक्त ये कारनामा सर अंजाम दे रहे होंगे कंट्रोल रूम से, जिस वक्त भी सारा कुछ देखा जा रहा होगा और एयर चीफ जिस तरह से इसको कमांड कर रहे थे ज़हीर बाबर सिद्धू, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू, जो कि कई रातों तक सोए नहीं और ऑपरेशन रूम के बाहर ही उनका मैट्रिस मौजूद रहा, अपनी निगरानी में एक एक लम्हे को मॉनिटर करते रहे और देखते रहे, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया तब तक जब तक दुश्मन अपनी मुकम्मल जाहरियत का मुजाहरा नहीं करता रहा। जैसे ही वो खुल के फिजा में सामने आए उसके बाद हमने कहा जी आ जाओ, आपका तिया पांचा करते हैं, आपका हिसाब बराबर करते हैं। पिछले हिसाब भी चुकते करने थे, अभिनंदन को हमने वापस लौटा दिया था, लेकिन इस बार किसी ने जरूरत नहीं की। हाँ, एक सवाल हमारा अभी तक मौजूद है कि शिवांगी कहाँ पर है। ये हमारा सवाल है, पाकिस्तानी ऑडियंस का भी है, इंडियन नाज़रीन का भी है कि शिवांगी जो है, कैप्टन शिवांगी जो कि वाहिद फाइटर जेट की राफेल की पायलट थी, वो 3 माह से ज़्यादा अरसे से गायब हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं है। ये जो अभी उनकी सेलिब्रेशन हुई थी 15 अगस्त की, उसके अंदर भी वो गायब थी, उन्हें बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात है इंडियन एयरफोर्स के लिए भी और मोदी सरकार के लिए भी। बहरहाल ये सारे जो मंजर हैं ये बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री हैं, कम अज़ कम बीइंग पाकिस्तानी हमारे लिए, कि हमारा दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हाथों में है और पाकिस्तान का दिफा दिन ब दिन पहले से ज़्यादा मौसर और अपने दुश्मन के लिए तबाहकुन होता जा रहा है। अगली खबर नाज़रीन यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो शर्मिंदगी थी अब उसे मिटाने के लिए मुख्तलिफ तरह के ड्रामे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो रचाने की कोशिश की जा रही है। साथ में जो बड़ा मकसद है वो बिहार के जो रियासत के ऑपरेशन, जो इंतखाबात हैं, जो इलेक्शंस हैं, उसके अंदर वो किसी तरीके से पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहते हैं, पाकिस्तान के ऊपर नफरत की सियासत करके एज हासिल करना चाहते हैं। खबर क्या है वो भी सुन लीजिए। ये जो बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी है रॉ, इसके यहाँ पर ये ड्रामा रचाया गया है और भारतीय मीडिया ने 28 अगस्त 2025 को 3
पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से मन घड़त खबर दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि 3 पाकिस्तानी शहरी खटमंडू के रास्ते भारतीय रियासत बिहार में दाखिल हुए और भारतीय मीडिया ने तीनों पाकिस्तानियों को दहशतगर्दी के तौर पे कहा कि जी रेड अलर्ट जारी हो चुका है। इनकी तस्वीरें भी जारी की गई और साथ में ये झूठी खबर जो है उसके फौरन बाद तीनों पाकिस्तानी शहरों के बयान सामने आ गए। शवाहिद से साबित होता है कि तीनों पाकिस्तानी शहरी बरास्ता नेपाल और मलेशिया रोजगार के लिए कंबोडिया जा रहे थे और पहलगाम हमले के बाद भी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा ही झूठा प्रोपेगेंडा किया था, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तसर जंग भी हुई और अमेरिका समेत आलमी ताकतों को सीज़फायर कराने के लिए बीच में कूदना पड़ा, मगर भारत का जंगी जुनून है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो अब मुख्तलिफ दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, उनकी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, कुछ दहशतगर्दों को दिखाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के दहशतगर्द इंडिया में दाखिल हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बेस बनाने के लिए होती हैं, जिस तरह से पहलगाम, पठानकोट, उड़ी हमला, इस तरह का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको याद होगा कि जब मुंबई अटैक थे उसके अंदर भी ये सारा अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित करना, ये सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि किस तरह से मोदी सरकार जब से भारत में काबिज है तब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार किया जाता है और अपने इंतखाबात, जिस वक्त की किसी रियासत के इंतखाबात होते हैं उसके अंदर इस नफ़रत के अंदर कई गुना शिद्दत आ जाती है। तो इस बार भी वही हो रहा है, चौकन्ना रहना होगा पाकिस्तान को भी कि कोई और मिस एडवेंचर भारत ना नचाने जा रहा हो। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए ये दोनों रहनुमा पहुँचे हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी। आगे चल के उस पर भी बात करते हैं, तो ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपको खबर देते हैं नाज़रीन, तुर्की ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और तुर्की जो है उसने तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया है इसराइल के साथ। सिर्फ तिजारती ताल्लुकात ही नहीं, जो फ़िज़ाई हुदूद हैं उन्हें भी बंद कर दिया है। इसराइल की किसी भी किस्म की फ़्लाइट के लिए तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान के मुताबिक अंकारा ने इसराइली जहाज़ों और तैयारों के लिए अपनी बंदरगाहें और फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी हैं और तुर्क जहाज़ों को इसराइली बंदरगाहों पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि हम हथियार और गोला बारूद ले जाने वाले कंटेनर्स जहाज़ों को इसराइल के लिए अपनी बंदरगाहों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे और ना ही उनके तैयारों को अपनी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने दिया जाएगा। इसके अलावा हकान फ़दान का कहना है कि यह फैसला गज़ा पट्टी में जारी नस्लकुशी, मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली जारहाना इक़दामात के खिलाफ रद्द-ए-अमल के तौर पर किया जा रहा है। गज़ा में जारी नस्लकुशी की हकीकत दुनिया तस्लीम कर चुकी है, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू इस छुपाने के लिए मुसलसल अपनी जो मज़मूम कार्रवाइयाँ हैं उसे जारी रखे हुए हैं, जबकि अमरीका की लामहदूद हिमायत पर गज़ा पट्टी पर कब्जे का इसराइली मंसूबा 2 रियासती हल को नाकाम बनाने की कोशिश है और आलमी बिरादरी से उन्होंने मुतालबा किया है कि इसराइल की पैदा करदा कहत को ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करने चाहिए। तो अब फाइनली जो तुर्की है उसकी तरफ से ये एक तरह का ऐलान जंग है। तमाम तरह के ताल्लुकात सिफारती, तिजारती और किसी भी किस्म के जो पहले रवाबित थे उन्हें मुनक़ता किया गया है। फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है, फ़िज़ाई हुदूद को बंद कर दिया गया है, जो कि अब यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा डेंट साबित होगा इसराइल की इकॉनमी के लिए। अगली खबर नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुँचे हैं चाइना। तारीख़ी दौरा, तारीख़ी इस्तकबाल, मनाज़िर आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर रिवायती रक़्स पेश किया जा रहा है। बच्चियों की तरफ से, ऑफिशल्स की तरफ से उन्हें रिसीव किया गया रेड कारपेट के ऊपर और साथ में 30 अगस्त की सुबह ख़ुसूसी तारे के ज़रिए वो पहुँचे हैं। 4 सितंबर तक वहाँ पर रहेंगे और 6 रोज़ा ये दौरा है वज़ीर आज़म का। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के अलावा चीनी सियासी अस्करी क़यादत से भी उनकी मुलाकातें होनी हैं। तो दफ्तर ख़ारजा की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी जो बयान है वज़ीर आज़म के दौरे से मुतल्लिक़ बताया गया। इस दौरान शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के 25वें सरबराही इजलास से खिताब करेंगे, जिसमें वो पाकिस्तान की ख़ित्ते में अमन की कोशिशों, इलाकाई रवाबित में इजाफ़े और ख़ित्ते के अवाम की तरक्की के फ़रोग़ के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। जबकि इसके अलावा जो उनकी मुलाकातें हैं पाक चीन 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर होंगी। सदर शी जिनपिंग के साथ होंगी, वज़ीर आज़म ली कियांग के साथ होंगी। इसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग आलमी रहनुमाओं के साथ तारीख़ी फ़ौजी परेड में शिरकत करने जा रहे हैं और फ़ौजी परेड बीजिंग में आलमी एंटी फाशिस्ट जंग की 80वीं सालगिरह पे मौके पर हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, मोदी जी जो गए हैं इस वक्त पाँव पकड़ने शी जिनपिंग के, चाइनीज़ प्रेसिडेंट के, कि भाई हमारी मदद कर दो, हमें इस वक्त कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उन्हें इस परेड में, विक्ट्री तारीख़ी परेड के अंदर शिरकत की दावत ही नहीं दी गई। वो सिर्फ एससीओ समिट में शिरकत करेंगे और अपनी जो भी है रोना धोना पेश करेंगे, उसके बाद चलते बनेंगे। और वो जो विक्ट्री परेड है 7 साल के बाद, बुनियादी तौर पर आपको याद होगा कि कोविड के बाद ये पहला दौरा है। कई बार टेंशन क्रिएट हुई सरहदों के ऊपर, दोनों तरफ से सख्त बयानात का सिलसिला तवील अर्से तक जारी रहा, लेकिन अब जब लाल झंडी दिखाई गई है अमेरिका की तरफ से, तो अब ये पाँव पड़ रहे हैं और देखते हैं कि इस बार इनकी दाल गलती है नहीं। बहरहाल विक्ट्री परेड में मोदी जी को दावत ही नहीं दी गई। तो ये मेरे ख्याल में एक भिगोया हुआ
ऐसा थप्पड़ है जिसकी गूंज भारत के अंदर दूर तक सुनाई देगी। और ये मैसेज भी है चाइना की तरफ से कि आप अगर हमारे पास आने से पहले जापान जा रहे हैं और हमारे दोस्तों के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं तो फिर उसका आपको जवाब तो मिलेगा और उसका आपको नताइज भी भुगतना पड़ेंगे। अब आते हैं नाज़रीन उस आखिरी खबर की तरफ। तो नाज़रीन ये आप मनाजिर देख सकते हैं, बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ देह मनाजिर हैं। किसी भी मुल्क का जो झंडा होता है उसकी तकरीम सब पे वाजिब है, चाहे वो भारत का झंडा हो। पाकिस्तानी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते कि वो किसी मेट्रो स्टेशन पे, किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर उसका झंडा लगा दें। इवन इजराइल का जो झंडा है, आप इजराइलियों के जो पॉलिसीज़ हैं, जो नेतन्याहू के इक़दाम हैं, जंग जराइम हैं, उसको लानत मलामत कर सकते हैं। उस शख्स की इस हरकत के ऊपर आप लानत मलामत कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मुल्क के झंडे को इस तरह से आप नीचे लगा के उसकी तज़लील करना इंतहाई शर्मनाक हरकत है। तो ये आप मनाजिर देख सकते हैं, बांग्लादेश का, फ़लस्तीन का और पाकिस्तान का झंडा है। मिदनापुर इंडिया का ये मंजर है जहाँ पे प्रमोटिंग ट्रैवलर्स टू वॉक ओवर देम एंड एक्ट वाइडली रिसीव्ड एज ए डेलिब्रेट इंसल्ट। तो ये अवामी सतह पे भी ये जो इक़दाम है ये काबिल मज़म्मत है, शर्मनाक है। कोई एक शख्स भी ऐसा बाज़मीर या खुददार नहीं है जो कि इन झंडों को उतारे या कि इंतज़ामिया से पूछे कि भाई इस फजूल हरकत की वजह क्या है, इससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं, सिवाय इसके कि आप नफ़रत में इजाफा करेंगे, आप दिलों में दूरियां पैदा करेंगे, जो कि पहले ही आ चुकी हैं मोदी सरकार जब से काबिज़ है भारत में। लेकिन इस तरह की हरकत से आप अपने छोटेपन का मुजाहरा तो कर सकते हैं, पाकिस्तान से ना तो जंग जीत सकते हैं, ना ही आप सिफारती सतह पर अपने आप को बड़ा साबित कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना नाज़रीन, आने वाले दिनों के पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।